ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का सी न्यूज भारत पर स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी बेतिया की, जहां परिषद दीनदयाल नगर घाट पर एक भी सरकारी नाव की नहीं हो पाई व्यवस्था। आगे चर्चा होगी बुलंदशहर की, जहां जहांगीराबाद में अग्निशमन केंद्र का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया वर्चुअल उद्घाटन। साथ ही आगे बात होगी फिरोजाबाद की, जहां थाना उत्तर पुलिस टीम ने बिहार ले जा रहे अंग्रेजी शराब को कैंटर को पकड़ा, यानी कि अंग्रेजी शराब के कैंटर को अपनी गिरफ्त में ले लिया। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। पश्चिम चंपारण बगहा नगर परिषद दीनदयाल नगर घाट पर एक भी सरकारी नाव की व्यवस्था सरकार के द्वारा अभी तक नहीं हो पाई है। यहीं के रहने वाले लोग अपनी नाव का स्टीमर बनाकर नदी में चलाते हैं और तब तक ही चलती हैं जब तक बिहार में गन्ना चीनी मिल में चला ना जाए। जब चीनी मिल में गन्ना चला जाता है तब ये लोग अपना स्टीमर नदी से हटा लेते हैं। उसके बाद गाँव वालों की स्थिति और भी दयनीय हो जाती है। कारण यह है कि जब नदी अपने पूर्ण प्रकोप पे आ जाती है तो इसे पार कर उस पार जाने के लिए ना कोई नाव रहती है ना कोई स्टीमर। नदी उस पार बहुत से गांव हैं। बाढ़ के दिनों में किसान अपने घर से नदी पार नहीं जा पाते और ना ही आ पाते हैं। यहाँ के लोग नदी उस पार अपनी खेती करते हैं। जब तक ये लोग उस पर नहीं जाते हैं तो इनकी सारी फसल जंगल के जानवर खा चुके होते हैं। और पुल भी बना है तो 10 किलोमीटर आगे धनहा पुल और 10 किलोमीटर पीछे पनिहवा पुल बना है। यहाँ किसानों के बच्चे बहुत कम ही साक्षर हो पाते हैं। यहाँ के लोग चाहते हैं कि बिहार सरकार के द्वारा एक दो सरकारी नाव अगर मिल जाए तो यहाँ खाने दाने को लोग मोहताज नहीं होंगे। बिहार सरकार के पदाधिकारियों का भी इस पर ध्यान नहीं है। यहाँ दलित मजदूरों की चीख पुकार सुनने वाला कोई नहीं है। यहाँ के सारे लोग चाहते हैं कि हमारी आवाज़ मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार तक पहुँचे और हम लोगों का भी सपना साकार हो। इस घाट पर हर साल एक दो नाव डूब जाती हैं। कितने लोग डूबकर मर जाते हैं, मगर यहाँ के लोग क्या करें। अपने परिवार के मजबूरी के खातिर ये लोग इतना बड़ा दरियाव पार करके जान हथेली पर रखकर जाते हैं और आते हैं। कब तक ये गरीब असहाय लोग मजबूरियों का सामना करते रहेंगे? कब होगा यहाँ विकास? यहाँ के रहने वाले लोग विकास पुरुष से विकास की मांग कर रहे हैं। मनोज श्रीवास्तव। अभी हम बगहा प्रखंड के दीनदयाल नगर गांव में उपस्थित हैं और नदी के किनारे हैं। जो ये गांव है जो दीनदयाल नगर घाट पर है, यहाँ कम से कम कुछ नहीं तो 10,000 घर की आबादी है। यहाँ के रहने वाले लोग ज़्यादातर नदी उस पार बालू में ही अपनी खेती करते हैं और उसी से अपना जीवन यापन करते हैं। शिक्षा अभी यहाँ पर बहुत कम है। मैं शिक्षा के मामले पर जोर तो नहीं देना चाहता हूँ, मगर ये कहना चाहता हूँ कि शिक्षा यहाँ अधूरी है। बिहार सरकार का कहना है कि शिक्षा सर्वोपरि है। मैं शिक्षा के मतलब को समझ रहा हूँ और यहाँ के लोगों को समझा भी रहा हूँ, लेकिन यहाँ समझने वाले बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जो देखने को मिल रहे हैं। अब स्थिति यह है कि यहाँ पर ऐसा है कि सरकारी नाव नहीं होने के कारण बड़े बड़े लोग और दबंग लोग अपना अपना प्राइवेट स्टीमर खरीद करके भाड़े पर चलवा रहे हैं और मनचाहा भाड़ा लिया जा रहा है। यहाँ के गरीब तबके के लोग मनचाहा। बेतिया से सी न्यूज संवाददाता मनोज श्रीवास्तव की रिपोर्ट। खबर बुलंदशहर से है, जहां के जहांगीराबाद क्षेत्र के गांव गहना गोवर्धन समीप अग्निशमन केंद्र के सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया वर्चुअल उद्घाटन। फायर स्टेशन उद्घाटन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे एसपी क्राइम राकेश कुमार ने जश्नकारी देते हुए बताया, अग्निशमन केंद्र का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअल माध्यम से नवीनतम फायर स्टेशनों के लिए गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर किया। इस मौके पर अग्निशमन सीओ प्रेमचंद्र शर्मा, क्षेत्राधिकारी डॉक्टर अनूप कुमार, कोतवाली प्रभारी रमाकांत पचौरी और भाजपा नेतागण और गणमान्य लोग उपस्थित रहे। स्टेशन प्रभारी ध्यानचंद ने सभी मुख्य अतिथियों को बुके देकर स्वागत किया। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। खबर फिरोजाबाद से है, जहां जिले में अवैध शराब की बिक्री और तस्करी रोकने के लिए पुलिस अभियान चला रही है। इसी क्रम में बुधवार रात को थाना उत्तर पुलिस टीम और एसओजी सर्विलांस टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए बाईपास नवाब डिग्री कॉलेज के समीप आगरा से इटावा की तरफ जा रहे कैंटर से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद की है। कैंटर को कब्जे में लेकर पुलिस ने चालक से पूछताछ की।
तो उसने बताया कि शराब को चंडीगढ़ पंजाब से तस्करी कर बिहार ले जाया जा रहा था। पुलिस ने आरोपी और कैंटर मालिक के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर पकड़े गए आरोपी को जेल भेज दिया है। बरामद शराब की कीमत बाजार में लगभग 72 लाख बताई जा रही है। आइए जानते हैं पूरे मामले में एसपी सिटी सर्वेश कुमार मिश्रा ने क्या कुछ जानकारी दी। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। संत कबीर नगर जिले में मारुति नंदन महायज्ञ में पहुंचे भावी लोकसभा उम्मीदवार केडी यादव ने लिया व्यासपीठ से आशीर्वाद। धनगड्डा संत कबीर नगर जीव जब संसार के मोहमाया से विरक्त होकर परमपिता परमेश्वर को अपना सर्वस्व न्यौछावर कर उसके प्रति समर्पण का भाव दिखाता है तो भगवान अपने भक्त की रक्षा उसे नवजात शिशु की तरह करते हैं। जिस तरह से माँ अपने नवजात शिशु को ध्यान देती है, उक्त बातें श्रीधाम अयोध्या से पधारे हुए मानस चंदन अमरनाथ रामायण जी महाराज विकासखंड हैसर बाजार के गांव में चल रहे मारुति नंदन महायज्ञ और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में मौजूद श्रोताओं को यज्ञ के 7वें दिन भक्तों को अमृतमयी कथा का रसपान कराते हुए कहा। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और भावी लोकसभा के प्रबल दावेदार केडी यादव ने पहुंचकर कथाव्यास का आशीर्वाद ग्रहण किया। बता दें कि कार्यक्रम की शुरुआत कार्यक्रम के आयोजक श्याम मुरारी यादव ने कथाव्यास को माल्यार्पण किया। वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे सपा वरिष्ठ नेता केडी यादव ने कहा कि धर्म मानवता का संदेश देता है, सभी लोगों को मानवता दिखानी चाहिए। कहा कि सनातन धर्म की ये खूबसूरती है कि मर्यादा पुरुषोत्तम बनने के लिए समाज का भला करना पड़ता है। एक राजा का पुत्र होकर भी जंगल में जाकर प्रभु श्री राम ने मर्यादा पुरुषोत्तम का आदर्श स्थापित किया। इसके लिए दलित सेवरी जो जंगल में रहती थी उसका भी उन्होंने उद्धार किया। वहीं अपने कथा विस्तार करते हुए कथाव्यास ने कहा कि आज मानवता समाप्त हो रही है, ऐसे में यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठान ही बच्चों के अंदर संस्कार दे सकते हैं। मौके पर कथाव्यास ने सुदामा चरित्र का वर्णन कर मौजूदा श्रद्धालुओं को भावुक कर दिया। इस मौके पर उदयबान यादव, श्याम मुरारी, संत राज यादव, बलिंदर यादव, हरीश चंद्र यादव, विक्की यादव, हरिहर प्रजापति, घनश्याम प्रजापति, विक्रम प्रसाद, रविंद्र गुप्ता समेत तमाम लोग मौजूद रहे। संत कबीर नगर से सी न्यूज संवाददाता रमेश चंद की रिपोर्ट। खबर बक्सर से है, जहां भाजपा के प्रदेश मीडिया पैनलिस्ट डॉक्टर मनोज कुमार मिश्रा ने आज प्रेस वार्ता कर भाजपा लोकसभा को लेकर अपनी रणनीति गिनाई। खबर यह भी आ रही है कि भाजपा से डॉक्टर मनोज को बक्सर लोकसभा की सीट दे सकती है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, विश्व मित्र भारत की कल्पना साकार हो रही है। 2014 में संकल्प पत्र में शामिल 530 में से 529 यानी 99% जनकांक्षाएं की गई पूरी। इसी प्रकार 2019 में भाजपा के संकल्प पत्र में शामिल 234 में से 222 यानी 95% वादे पूरे किए गए हैं। भाजपा के लिए संकल्प पत्र केवल चुनावी रस्म अदायगी नहीं बल्कि जनकांक्षाओं को पूरा करने के संकल्प का दस्तावेज होता है। जनता तक अगर सही बात नहीं पहुंचती तो उद्देश्य भी पूरा नहीं होता है, वो काम भी किया जाएगा। इसके अलावा नमो ऐप एक प्रधानमंत्री के द्वारा मॉनिटर किया गया एक ऐप है, वो बहुत ही अच्छा ऐप है, उसके बारे में भी बताया जाएगा। बहुत लोग टेक्निकलिटी नहीं समझ पाते हैं तो उसके बारे में भी उस वैन के द्वारा बताया जाएगा। और हमारे जैसे जितने आकलन रहता है, जो सोच रहती है, वो साइंटिफिक बेस पे रहता है। उन्होंने जरूर समझा होगा, मेहनत करते उसके लिए। आगे से अभी देखिए 4 विधानसभा का इलेक्शन हुआ था, लोग को लग रहा था प्रधानमंत्री आगे जा रहे, प्रधानमंत्री आगे जा रहे। भाई उनमें कैपेसिटी है, वो आगे से जाके उस चीज़ों को लड़ सकते हैं, बोल सकते हैं, कर सकते हैं, नेतृत्व प्रदान कर सकते हैं। तो हम सौभाग्यशाली हैं कि उनका नेतृत्व हमें मिला है। और वो जब बोल रहे हैं कि 400 के पार जा सकते हैं तो हमारे अंदर भी ताकत आई है, क्योंकि हमें उनकी बातों पे भरोसा रहता है और पूरी संभावना है कि हम 400 के पार। बिहार में तेजस्वी यादव भी अपना यात्रा लेकर निकले हुए हैं, कितना सफल हुआ? देखिए हर पार्टी तो अपना काम करती है, अब वो फुर्सत में आ गए हैं तो जल्दी उन्होंने शुरू कर दिया है। लेकिन दूसरी पार्टियों से भाजपा अलग है। भाजपा 24x7 365 दिन काम करने वाली पार्टी है। हम कोई खास प्रोग्राम लेके चुनाव के लिए नहीं आते, आपने देखा होगा। जो प्रोग्राम होते हैं हमारे सालों भर चलते रहते हैं। हमारे अभी भाजपा की बहुत कार्यकर्ता बैठे होंगे, कितने कार्यक्रम आते रहते हैं। और भाजपा जो है ये राजनीति के अलावा जब से हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, ये जो काम भी हम लोग करते हैं उनके संदेश से ही करते हैं। उनका कहना था कि आपके राजनीतिक जीवन के अलावा जो आपका पेशा है या और भी जो सर्विसेज आप समाज को कर सकते हैं उसको कीजिए। उसी के अंतर्गत हम लोगों ने वो मेडिकल की सेवा भी शुरू की थी, क्योंकि हम लोग का पेशा मेडिकल का भी था। तो फ्री
हम लोग ट्रीटमेंट एंड वो मेडिसिन वगैरह देना शुरू किया था, उससे जनता को फायदा भी लगा। बक्सर से सी न्यूज संवाददाता वरुण मिश्रा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।